हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। जब दो जातियों की परस्पर क्रिया होती है तो उसे तीन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। प्लस यानी लाभ, माइनस यानी हानि और जीरो मतलब कि उसको किसी भी प्रकार का जाति को फर्क नहीं पड़ रहा है। जब दो जातियां आपस में साथ साथ में दोनों को लाभ हो रहा है तो उसे हम प्लस प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम सहभोजिता कहते हैं। इसके उदाहरण है लाइकेन और माइकोराइजा। जब दो जातियां क्रिया कर रही, दोनों को हानि हो रही तो उसे माइनस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसका उदाहरण है स्पर्धा। जैसे कि एक मछली बहुत सारे अंडे देती है, सभी को भोजन, पानी, ऑक्सीजन चाहिए, तो उनमें आपस में स्पर्धा होती है। जब दो जातियां क्रिया कर रही, एक को लाभ हो रहा है, एक को हानि, तो एक प्लस और माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम परभक्षण कहते हैं। और परभक्षण जैसे कि बाघ हिरण को खा रहा है, एक बड़ा जंतु दूसरे जंतु को खा रहा है। जब दो जातियां क्रिया कर रही, एक को लाभ एक को हानि हो रही, तो इसे हम परजीविता से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी परभक्षण और परजीविता दोनों में प्लस माइनस चिन्हों का प्रयोग होता है। परजीविता दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य मतलब किसी के शरीर के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करना, और अंतः मतलब किसी के शरीर के अंदर रहकर, जैसे मनुष्य के सिर में जूं या आंत में पाया जाने वाला परजीवी। जब दो जीव साथ साथ हैं और एक को लाभ हो रहा है और दूसरी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसे हम सहभोजिता कहते हैं। जैसे कि वेल जो होती है, वेल के पीठ पर बार्नाक्यूल जंतु जब चढ़ जाता है और वो वेल जो खाना खाती है उसके मुंह से जो टुकड़े गिरते हैं उसे वह खाता जाता है। अब एक जाति को जैसे कि हानि हो रही है, दूसरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये अंतर जाति परजीविता कहलाती। जैसे कोयल कौए के घोंसले में अंडे देती है ताकि उसके अंडों की रक्षा हो सके। तो इस पर आधारित बहुत सारे विकल्प पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो ये उदाहरण सबके याद रखना है, और ये याद रखना है कि सहोपकारिता में प्लस प्लस होता है, स्पर्धा माइनस माइनस होता है, परभक्षण परजीविता में प्लस माइनस होता है, और सहभोजिता में प्लस और जीरो होता है, और अंतरजाति परजीविता में माइनस और जीरो होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा।